मेरे इस्तीफा दे देने से तुम्हें बेहद खुशी हासिल हुई होगी, लेकिन मुझे अपनी वर्दी उतार देने का बहुत दुख है, क्योंकि मैंने अपनी वर्दी को हमेशा अपने जिस्म का एक हिस्सा समझा। लेकिन फिर भी उसे उतारने के लिए मैं इसलिए मजबूर हो गया कि लोगों के दुख, दर्द और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता रह गया था। वाह इंस्पेक्टर जंजीर वाला, वाह! क्या इस्तेमाल कर रहे हो अपनी जंजीर का? आप कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हारे साहब से पूछो, वो बताएगा सब कुछ। साहब, ये झाकोटिया जी हैं, यहाँ के नेताजी। ओह, अच्छा अच्छा। अरे कम से कम कुर्सी तो लाओ, मैं आया हूँ मैं। यहाँ भी आपको कुर्सी चाहिए? हवलदार जी, कुर्सी दे दो इनको। हाँ जी। इंस्पेक्टर, बात करने की फुर्सत नहीं है क्या? बाद में फुर्सत ही फुर्सत कर दूंगा। चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी पार्टी का ऑफिस नहीं है और ना ही तुम्हारी सभा, ये पुलिस स्टेशन है। अरे जानता हूँ ये पुलिस स्टेशन है, और ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ के ऐसे इंस्पेक्टर हो जिसकी कोई औकात ही नहीं। मेरी औकात ये है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा ये लिबास पहन सकता हूं, और तुम चाहकर भी मेरी ये वर्दी नहीं पहन सकते। मैं सिफारिश करके दूसरों को वर्दी पहनाता हूँ, तो क्या मैं वर्दी नहीं पहन सकता? वर्दी पहनने के लिए कॉलेज का मुंह देखना पड़ता है, और तुमने तो शायद प्राइमरी स्कूल का रास्ता भी नहीं झांका होगा। मैं स्कूल और कॉलेज बनाना जानता हूँ, वहां जाकर रिबिन काटना जानता हूँ। अगर मैं स्कूल और कॉलेज को ताला लगा दूं ना, तो तुम्हारे जैसे सरफिरे ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के, समझे? काम की बात सुनो, भिका को छोड़ दो। तुम्हारे लिए उस बदमाश को छुड़ाना कोई कारनामा हो सकता है, मगर मेरे लिए अपने फर्ज से बेईमानी होगी। ओह इंस्पेक्टर, तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर इधर उधर भटकने के आदी मालूम होते हो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। आओ आओ डीएसपी आओ। माफ करना, मुझे आने में जरा सा। नहीं कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर जगदीशन, भीका को छोड़ दो। मैंने उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अरे डीएसपी, ये भिका को नहीं छोड़ता तो तुम ही इसकी छुट्टी कर दो ना, है? दे दो तुम्हारा वो क्या ट्रांसफर ऑर्डर, दे दो दे दो। तुम्हारा ट्रांसफर मालेगांव कर दिया गया है इंस्पेक्टर जगदीशन। हवलदार। यस सर। भीका को रिहा कर दो। ओके सर। मेरा ट्रांसफर तो इसकी मर्जी से हो गया है, मगर भीखा इसकी मर्जी से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इस बदमाश को ड्यूटी पर गिरफ्तार किया है। इस वक्त तुम ड्यूटी पर नहीं हो इंस्पेक्टर, गौर से पढ़ो इस ऑर्डर को। यहां से तुम्हारा ट्रांसफर कल हो चुका है। भीका, वाह क्या मुखड़ा बन गया है। चल चल बेटे, चल चल। भीकू, लगता है तुझे बहुत मारा। वो जंजीर वाला बड़ा कड़क था। वो इंस्पेक्टर नहीं, गुंडा है, गुंडा। मरे हुए कुत्ते की तरह मुझे पूरी बस्ती में घसीट के ले जा रहा था, और ये बस्ती वाले जो मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं किया करते थे,
वो आज मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। सबर कर भिकू, सबर कर। डिसोजा मर गया, जगदीशन का ट्रांसफर हो गया, इसके बदले में हमारा क्या गया? सिर्फ तेरी पिटाई हुई। देख, इलेक्शन नजदीक आ रहे, मुझे इलेक्शन जीतने दे। अरे मिनिस्टर कहलाऊंगा मैं और राज करेगा हमारा भीकू। ड्राइवर, हॉस्पिटल ही चलो। जंजीर वाले चाचा कहाँ जा रहे हो? बेटे, सरकार ने मुझे ये घर छोड़ने के लिए कहा है, इसलिए दूसरे घर जा रहा हूँ। मेरे घर चलो ना, मेरा घर बहुत बड़ा है। भैया, गुंडों के डर से मैं रात रात भर सो नहीं सकती थी, मगर तुम्हारी जंजीर की आवाज सुनकर मेरा बच्चा मुझसे कहता था कि माँ चिंता मत कर, सो जा, जंजीर वाले चाचा आ गए। बेटे, तेरी जंजीर की आवाज लोरी बनकर भारत नगर के लोगों को सुलाती थी। तेरे चले जाने के बाद कोई भी सुख चैन की नींद नहीं सो सकेगा। फिर भी तू जाना चाहता है तो चला जा बेटा, चला जा। ये रहा मेरा इस्तीफा। मेरे इस्तीफा दे देने से तुम्हें बेहद खुशी हासिल हुई होगी, लेकिन मुझे अपनी वर्दी उतार देने का बहुत दुख है, क्योंकि मैंने अपनी वर्दी को हमेशा अपने जिस्म का एक हिस्सा समझा। लेकिन फिर भी उसे उतारने के लिए मैं इसलिए मजबूर हो गया कि लोगों के दुख, दर्द और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता रह गया था। तुमने कभी अपनी केबिन से बाहर झांक कर नहीं देखा कि लोगों पर हुए जुल्म और अत्याचार क्या होते हैं? यही वजह है कभी किसी बेबस मां ने तुम्हें बेटा नहीं कहा, किसी मजबूर बहन ने तुम्हें भाई नहीं कहा, और मासूम बच्चों ने तुम्हें चाचा कहकर नहीं पुकारा। मैंने उनकी बेबसी और उनके दिलों की चोट को समझा है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहकर यहाँ के एक एक बच्चे के हक और इंसाफ के लिए उनको लड़ने के लिए तैयार करूंगा। यही मेरा मकसद होगा और यही मेरा फर्ज। तुमने जगदीशन जैसे ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर करवा दिया। इससे साफ जाहिर है कि तुमने अभी तक बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा। आनंद, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मगर हमें किस बात की कमी है? सरकार ने हमें गाड़ी दी है, घर दिया है, और सबसे बड़ी इज्जत के रूप में तुम्हें वर्दी दी है। इसकी मान मर्यादा को मत बेचो आनंद। ओफो मधु, तुम नहीं समझते, दुनिया में ईमानदारी से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आओ, क्लब आ गया, चलो। आनंद, तुम्हारी पत्नी होते हुए भी मैं चाहती हूं कि मेरी कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारी तरह बेईमान नहीं, बल्कि जगदीशन की तरह ईमानदार हो। भारतनगर के लोकप्रिय पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर एसपी जगदीशन के कल ट्रांसफर कर दिए जाने के कारण शहर में जगह जगह तोड़फोड़ और पुलिस चौकियों पर पथराव की घटनाएं हुई।
कई व्यक्तियों के घायल हो जाने की खबर मिली है। दंगा फसाद की इन घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। बताया जाता है कि भारत नगर में ये पहला अवसर है जबकि किसी पुलिस अफसर के ट्रांसफर कर दिए जाने पर लोगों में इतनी उत्तेजना दिखाई दी है। उनके ट्रांसफर कर दिए जाने पर प्रतिक्रिया के रूप में शहर में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। मुसीबत, क्या मुसीबत है। मैंने 50 ऑफिसर की बदली करवाई, लेकिन ऐसी बदली नहीं दिखी जिसने सारे शहर का नक्शा ही इसको बोलते हैं ड्यूटी। अरे डीएसपी, पता है शहर में क्या क्या हो रहा है? फिक्र मत कीजिए, ये हड़ताल हंगामे तो आए दिन होते रहते हैं। जब लोगों के घर का राशन पानी खत्म हो जाता है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। लोगों के घर का राशन पानी खत्म होने से पहले अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो इस शहर से तुम्हारा राशन पानी खत्म समझो। हाँ, ट्रांसफर करके फिकवा दूंगा कहीं भी। धमकी किसे दे रहा है तू? हाँ, इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तू है। जगदीशन का ट्रांसफर भी तूने करवाया। इस शहर के वातावरण को खराब करने में तेरा और तेरे उस नाकारा बेटे का हाथ रहा है। आ गया, बोलना आ गया। पहन लेना वर्दी डीएसपी की। सही है दोस्त, गलती तुम्हारी नहीं, इस बेवकूफ जाकोटिया की है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। नहीं तो थे क्या तुम? हाँ, के झगड़े निपटने वाले मामूली हवलदार वाली औरतें यहाँ से जो 2 रुपया निकालकर तुम्हें देती थी ना, वो खाते थे तुम। मैं तो फिर भी वहां एक हवलदार की हैसियत रखता था, मगर तू क्या था? उसी में चाय देने वाला एक मामूली आदमी। भूल गया? गुल्लू नाम था तेरा, हर आदमी गाली दे के बुलाता था। और हाँ, मुझे तो फिर भी वो 2 रुपए यहां से निकाल कर देती थी। नहीं, जब भी पुरानी बात निकलती है ना तो बहुत मजा आता है। मगर आज तो तुम कंट्रोल के बाहर हो गए। अरे मैं जब भी मजाक करता हूं ना, उसका कभी बुरा नहीं मानना। दरअसल बात यह है कि लोग जगदीशन की तरफदारी करने लगे हैं और उसी की बातों में आकर लोगों ने दंगा फसाद किए हैं। अरे अपोजिशन वालों को तो 50 बहाने मिल जाएंगे हमें बदनाम करने। ओह, मछली और स्विमिंग पूल में क्या मटक रही है? ये मेरी पत्नी है। ओह, सॉरी सॉरी, चलता हूं। कमाल है डीएसपी, काम तो सारे काले करते हो, लेकिन बीवी इतनी गोरी पसंद कर ली। काम तो सारे काले करते हो, लेकिन बीवी इतनी गोरी पसंद कर ली। अभी तक जाग रहे हो डीएसपी? हाँ, नींद मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए तो चला आया। आओ आओ, बैठो 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 बैठो। देखो डीएसपी, परेशान तुम भी हो और परेशान मैं भी हूं। वजह हम दोनों जानते हैं। 2 बज रहे हैं। कभी नहीं चलेगी कुत्ते, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अरे सुन, मेरे मार डालूंगा। मेरी बीवी का नाम लेता है, मेरी बीवी का नाम लेता है, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। तुम्हें मेरी कसम, आनंद छोड़ दो। इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं, निकल जा मेरे घर से, आउट। मुझे मालूम था तू सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है, इसलिए टेढ़ी उंगली भी साथ लाया हूं। देखो, अरे डीएसपी, चकोटिया साहब से रिश्ता रखकर ऐसे ही होने वाला था। इनको तो हर जगह कुत्ते की तरह मुंह डालने की आदत है। अरे इसलिए तो मैंने शादी नहीं की अब तक। खामखा सब लोग परेशान हैं। कभी नहीं, फालतू कुत्ता, मार दूंगा तुझे भी। अगर तुम
तुम लोग चाहते क्या हो? समझाता हूँ। देखो, सारा शहर तुम्हारे पति को सलाम करता है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा कहाँ से आए? सड़क पर पड़े थे। ये सब मेरे दम पे किया इसने। इसके बदले में मैंने इससे कुछ नहीं मांगा। कभी मांगा? हाँ, कभी मांगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी की पत्नी के बारे में ऐसा कहते हुए। लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? क्यों भेको? For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.